नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल इंडियंस जॉब एंट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एसएसबी सीमा सशस्त्र बल। तो इसमें कांस्टेबल के आते हैं, जिसको ट्रेड्समैन में बहुत सारे आपके आते हैं। तो इसमें ड्राइवर है, कुक वगैरह, वो कारपेंटर, बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। तो इसका हम फुल सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कहाँ से आपका फॉर्म भरा जाएगा, वहां से लेके आपका फाइनल मेरिट आती है वहां तक की सारी जानकारी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बताते हैं आपको सारा प्रोसेस। और प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही और इससे अच्छी और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सबकी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, नंबर 1 एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन। इसमें क्या है दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कितने स्टेप हमने काउंट किए। देखिए 6 स्टेप में हमने सारी जानकारी बतानी है आपको। ठीक है, आपका पहला स्टेप है फिजिकल, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, आपका फिजिकल होगा, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, लिखित परीक्षा। और उसके बाद आपकी होने वाली है डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट। ठीक है, डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट होगा। जैसे स्किल आपका, जैसे आपने ड्राइवर का भरा है तो आपका ड्राइवरी का टेस्ट होगा, अगर आपने कारपेंटरी का भरा है तो आपकी कारपेंटरी की जांच होगी। ऐसे जो स्किल से आपने फॉर्म भरा है उस फॉर्म की आपकी जांच होगी। ठीक है दोस्तों, एक और बता दें, ये 6 के बाद हम आपको विस्तार रूप से हर एक कैटेगरी के बारे में बताएंगे। फिजिकल में क्या क्या होगा, आपके साथ क्या क्या होगा, हाइट, चेस्ट, रनिंग से लेके पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहना है, एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, और देखिए डॉक्यूमेंट और स्किल तो बता दी, इसके बाद होता है डिटेल मेडिकल एग्जाम। देखिए मेडिकल आपका 2 बार होता है। ठीक है, देखिए डिटेल मेडिकल एग्जाम में क्या होता है, जो कैंडिडेट उसमें पास हो जाते हैं उनको डायरेक्ट 6 के लिए जाता है, मतलब सॉरी वो पास हो जाते हैं। ठीक है, और नंबर 5 वाली जो कैटेगरी रिव्यू, वो होता है जिसमें कुछ कैंडिडेट की कुछ मतलब पॉइंट उनमें लिख देते हैं, इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए रिव्यू मेडिकल होता है उनके लिए। ठीक है, तो ऐसे करके ये 5वां पॉइंट आपका रिव्यू मेडिकल का बनाया गया है। और नंबर 6 होती है आपका फाइनल सिलेक्शन मेरिट, जो कि सब में पास होते हैं उनकी मेरिट बनती है। ठीक है, एक बात और बता दें, जो थर्ड वाला स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट एंड स्किल टेस्ट वाला, इसके भी आपको नंबर मिलते हैं, रिटन के भी नंबर मिलते हैं। और आप आगे देखिए, बताते हैं किसमें आपको कितने नंबर मिलते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट नंबर 1, इसमें दोस्तों पोस्ट यहाँ पर आपको दे रखी है कांस्टेबल्स की, जैसे ड्राइवर है, लेबोरेटरी असिस्टेंट है, वेटरनरी है, कारपेंटर है, प्लम्बर है, पेंटर है, टेलर है, कॉपलर, गार्डनर है, कुक है, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर। तो ऐसे करके इनकी दे रखी है। ठीक है, पोस्ट। अब इन ये पोस्ट दे रखी है, अब इनकी दे रखा है आपको मेल के लिए और फीमेल के लिए। देखिए मेल के लिए इन्होंने क्या किया है, 4.8 किलोमीटर आपकी रनिंग होनी है, मतलब रेस होनी है, 24 मिनट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 24 मिनट आपको दिए जाएंगे लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए और फीमेल 2.4 मतलब 2400 मीटर बोला जा सकता है इसको, और 4.8 को 4800 मीटर बोला जा सकता है। ठीक है, तो 2400 मीटर रेस लड़कियों के लिए 18 मिनट में टाइम। देखिए रनिंग तो बहुत ही सिंपल है, हर कोई पास कर लेगा, थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, ये तो हो गया आपका रनिंग की बात। अब इससे आगे आपकी हाइट वाइट की बात कर लें और चेस्ट वेस्ट की बात कर लें, उसको हम देखिए वीडियो को लास्ट में बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा बड़ी जानकारी है, इसमें कुछ छूट भी मिलने वाली है, तो उसको बाद में बताएंगे। पहले और जानकारी देख लेते हैं। नंबर 2 रिटन एग्जाम। तो आपका रिटन एग्जाम होगा। ठीक है, पहली बात बताते हैं हम आपको, रिटन एग्जाम का हम सिलेबस नहीं बताएंगे। सिलेबस अगर आप जानना चाहते हो कमेंट कीजिए, उसकी नई वीडियो बनाएंगे, पूरा सिलेबस उस वीडियो में कवर करेंगे। तो रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। देखिए कैंडिडेट डिक्लेयर क्वालिफाइड इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। अगर आप इससे पहले वाले फिजिकल में पास हो जाएंगे तभी आप इस एग्जाम के लिए उम्मीदवार होंगे। ठीक है, तो आपका एक सीईटी बोला जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये आपका किया जाएगा। और ऑल पोस्ट सीईटी विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन। ठीक है, आपका सीईटी जो पेपर हो जाए, लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की होगी, जिसमें जो कि 100 नंबर की होगी। ठीक है, और उसमें 100, देखिए पहली बात 100 ही आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये आपकी यहाँ पर सब्जेक्ट दी गई है। ठीक है, और नंबर की बात करें, देखिए आपको अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है, रिटन एग्जाम को पास करके मेडिकल में जाना है, तो यहाँ पर उन्होंने पहली क्राइटेरिया दे रखा है कि जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन में आते हैं, उनको 50% अंक लाना अनिवार्य है आपके रिटन एग्जामिनेशन में। ठीक है, और एससी एसटी की बात कर लें, उनको 45% लाना ही होगा। अगर आप इससे कम आते हैं तो आप अगले स्टेज के लिए
नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली। ओनली का मतलब केवल लिखित परीक्षा के अंक आएंगे, उसी के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण ध्यान इसी पर ही रखना, क्योंकि देखिए 50% आपको रिजल्ट लाना ही लाना है। अब बात कर लें डीबी और स्किल। देखिए डीबी मतलब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे और स्किल टेस्ट। जैसे हमने यहाँ पर पहले बताया था, इसमें पोस्ट आपकी ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी, कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर जो दे रखी है, इन्हीं का आपका स्किल टेस्ट भी होना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन कॉल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अप टू 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी। आप इनको क्या है 20 बार में सारे बच्चों को ये बुलाएंगे डीबी और स्किल टेस्ट करवाने के लिए, ठीक है। और नीचे देखिए ये सारी जानकारी आपके पढ़ने के लिए है, इतनी तो नहीं पढ़ के बता पाएंगे, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी जानकारी बता देते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि देखिए जो डॉक्यूमेंट स्किल टेस्ट होगा और पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल्ड बाय द एफएचक्यू एसएसबी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स एंड गाइडलाइन प्रिपेयर्ड बाय एफएचक्यू एसएसबी, ठीक है। तो इसके मुताबिक ये आयोजित किया जाएगा इसको। और यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट और ऑल द पोस्ट विल बी ऑफ 50 नंबर। आपका 50 नंबर का स्किल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एससी। देखिए इसमें एक ये अच्छी बात है, इसमें चाहे आप एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी हो, जनरल से हो, किसी से भी हो, आपको स्किल टेस्ट में 60% नंबर लाना अनिवार्य है, ठीक है। नो मार्क्स ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इंक्लूड इन द मार्क्स ऑफ पेपर फर्स्ट फॉर प्रिपरेशन फॉर ऑफ फाइनल मेरिट। देखिए जो उसके नंबर आएंगे 50% नंबर, ठीक है, वो आपकी किसी भी मेरिट में जुड़ने वाले नहीं है, वो केवल आपकी स्किल टेस्ट के लिए ही है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और नीचे उन्होंने बोला है वो नोट है, वो पढ़ लेना बाद में। अब बता दें नंबर 4 मेडिकल की बात। देखिए मेडिकल आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है, ठीक है। उन्होंने बोला कि आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ स्किल टेस्ट एज एप्लीकेबल, अगर आप अपना लिखित परीक्षा पास कर ली तो आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बोला है कि रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स वैकेंसी कैटेगरी वाइज। देखिए इन्होंने बोला कि जो रिटन एग्जाम को पास करके मेडिकल के लिए जाएंगे तो वो सारे जितने भी कैंडिडेट उम्मीदवार हैं उन सबको 3 बार में मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और देखिए उन्होंने बोला है कि इन दिस प्रोसेस सम कैंडिडेट थ्रू डिक्लेयर्ड क्वालिफाई इन स्किल टेस्ट बट डू नॉट फाइंड प्लेस इन द कॉल लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कॉल्ड, ठीक है। और देखिए द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज, ये आपका इस रूल के मुताबिक आपका किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला बीइंग डिक्लेयर्ड एफआईटी इन डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन विल इन नो वे गिव एनी लीगल क्लेम और राइट टू, ये इनका नोटिस दे रखा है जिसको डिस्क्लेमर बोला जाता है, वो पढ़ लेना, ठीक है। नंबर 5 रिव्यू। देखिए इफ कैंडिडेट डिक्लेयर्ड अनफिट, अगर वो पहले वाले मेडिकल में अनफिट बोला जाता है तो उसके लिए एक रिव्यू मेडिकल होना होता है, वो उसके बाद में होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा 25 रुपए की टिकट वगैरह लगा के मेडिकल की री मेडिकल की फीस होती है, उसको लगा के आपका री मेडिकल होता है जो कुछ टाइम बाद होता है। तो उसके लिए ये प्रोसेस है, वो होगा रिव्यू मेडिकल। जो रिव्यू मेडिकल हो जाएगा जितने भी कैंडिडेट सबके सबका पूरा वो आ जाएगा, तो उसके बाद आती है आपकी मेरिट। जो फाइनल मेरिट आएगी वही आपका स्कोर बताएगी। उन्होंने बोला अ कैंडिडेट हु सिक्योर मोर मार्क्स इन द ट्रेड टेस्ट विल बी रैंक्ड हायर, ठीक है। जिनके नंबर ज्यादा रैंक पे होंगे ऊपर के वो लिए जाएंगे। इन केस वेयर मार्क्स मेंशन अबव आर आल्सो इक्वल द कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी रैंक्ड हायर। देखिए अगर जैसे आपके भी 10 नंबर है और मेरे भी 10 नंबर है, तो आप में से और मेरे में से वो किसको चूज करेंगे? जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो उसी को ही लेंगे, जिसकी उम्र कम होगी उसको नहीं लेंगे, ठीक है। In case date of birth are also the same, then the candidate will be given priority based on the alphabet of their names। देखिए इन्होंने बोला है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो आपके नाम के अल्फाबेट के हिसाब से, जैसे मेरा ए से स्टार्ट होता है, आपका बी से स्टार्ट होता है, तो मेरे को ए से स्टार्ट होता है तो मेरे को पहले बुलाया जाएगा, बी वालों को बाद में बुलाया जाएगा, ठीक है। दोस्तों ये थी आज की सारी जानकारी। और एक और बात अभी आपको पूरी बताते हैं। देखिए ये आपका पीडीएफ है, पीडीएफ का नोट आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जा सकते हैं। देखिए जो पहले बता रहे थे फिजिकल की कुछ जानकारियां, जैसे आपका दे रखा है फॉर कांस्टेबल। देखिए यहाँ पर दे रखा है फॉर ऑल कैंडिडेट नॉट बिलोंगिंग टू 1 2 3 4 पैराग्राफ। देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर दे रखे हैं, ये अलग है, इनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है फिजिकल में।
और ऊपर वाले जो है जैसे देखिए वो अपने यूपी मतलब ऐसे इस एरिया के हैं जो इनको छोड़ के हैं। जैसे ये आपका गढ़वाली, कुमाऊनिस, डोगरा, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, यूटी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। और दूसरे में गोरखा कैंडिडेट, ठीक है, और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम वगैरह, और फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफ रिमेनिंग एरिया। तो इनके लिए कुछ छूट दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेश वालों के लिए है, उनकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, ठीक है, और चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव एक्सपेंशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और जो अदर हैं उनकी भी यहाँ पर दे रखी है, सब तो हम पढ़ के नहीं बताएंगे, आप देख लीजिए 165 62.5 ऐसी दे रखी है। और ये कांस्टेबल देखिए ऊपर एक और चीज है, ये केवल ड्राइवर के लिए थी, सॉरी ये हमने बताया नहीं, ये केवल ड्राइवर के लिए थी। और नीचे ऐसी बात आती है, सब में सेम है जो हमने पहले बताया था। ये आपकी लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड वेटरनिटी की भी दे रखी है, जैसे 170 157 फीमेल की है, ठीक है। और फॉर कांस्टेबल फीमेल ऐसे करके दे रखे हैं, तो पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें विस्तार रूप से दे रखी है, अगर आपका कोई भी इश्यू हो तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और आप सभी को मेरी प्यारी भरी राम राम।